डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अब एक सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको होम्योपैथिक दवाओं में कुछ रोगों के बारे में जानकारी दूंगा कि कितने सस्ते में और कितनी कम समय में उससे सरलता से इलाज किया जा सकता है। अनेक लोग तो होम्योपैथिक दवाओं को वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं, परंतु ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्होंने होम्योपैथी का नाम तक नहीं सुना है। होम्योपैथिक में जो चिकित्सा की जाती है वो लक्षणों के आधार पर की जाती है। जिस प्रकार एलोपैथिक में मुख्य आधार उनका विभिन्न उपकरणों से प्राप्त परिणामों से जांच के द्वारा होता है, उस प्रकार का तो होम्योपैथिक में नहीं होता। अभी आधुनिक साधन प्रयोग किए जा रहे हैं, परंतु होम्योपैथिक दवाओं के चयन का मुख्य आधार जो है वो उनके लक्षण होते हैं, अनुभव कैसा होता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, अगर उसकी जानकारी हो तो और अच्छा है। फिर उसमें पारिवारिक इतिहास भी देखा जाता है। मानसिक चिकित्सा इसमें जो है सबसे पहले करने का प्रयास किया जाता है कि मन के क्या, उसके विचार किस प्रकार के हैं। बीमारी कोई भी हो पर मन में उसके क्या विचार है, तो उससे दवाई के चयन में और सहूलियत होती है। तो और बहुत छोटे छोटे सिम्टम होते हैं, बहुत छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिसको ये मरीज नहीं जानता कि हमें डॉक्टर को बताना चाहिए, परंतु उन्हीं से दवाओं की पहचान होती है। और अगर लक्षण मिल गए हैं और उन दवा सही ढंग से ली जाती है तो आप ये समझ लीजिए कि वो एक दो खुराक में वर्षों की बीमारी चली जाती है। आप आश्चर्य करेंगे, एक दो खुराक में वर्षों की बीमारी चली जाती है। तो मैं ऐसे आपको कई दवाइयाँ बताऊंगा। एक क्रम से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इसको अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको अनेक सारे वीडियो में बताऊंगा कि किस किस मर्ज की दवा कैसी है, हो सकती है। परंतु एक बात और भी निश्चित है कि एक व्यक्ति को यदि हमने कोई दवा दी है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो दवा सबको लाभ करेगी। अगर लक्षण बदल गए हैं तो दवा बदल जाएगी। और बीमारियां अलग अलग हों और तो भी एक दवा से फ़ायदा होगा अगर लक्षण एक जैसे दिख रहे हैं। बीमारी भले ही कहीं से उत्पन्न हुई हो और कोई उसका कुछ भी नाम हो, तो इसमें लक्षण बड़े प्रमुख हैं कि आपको महसूस क्या हो रहा है, स्वाद कैसा लग रहा है, मुँह का स्वाद कैसा है, या सिर में कैसा लग रहा है, या मन में विचार किस प्रकार के आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज सबसे पहले मैं आपको होम्योपैथिक दवाओं से प्रारंभिक परिचय करवाऊंगा। अब इसमें ये देखिए कि जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं किस प्रकार के जो दवाइयाँ आती हैं होम्योपैथी में, वो दो प्रकार से आती हैं। एक तो आती हैं द्रव रूप में, लिक्विड फॉर्म में, और दूसरी आती हैं गोलियों के रूप में। जो द्रव होते हैं उनमें वो सभी अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल में ही दवाएं बनती हैं। और अल्कोहल में उनकी मात्राएं अलग अलग होती हैं, उनकी पावर अलग अलग होती है। वो पावर का होम्योपैथिक दवा में बहुत अधिक महत्व है। अगर आपने पावर का ध्यान नहीं रखा, गलत पावर लेंगे तो दवा नाम सही होने के बाद भी वो असर नहीं करेगी। तो इसमें कुशल चिकित्सक ही बता सकता है, पर फिर भी मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूले बताऊंगा कि जो सामान्य रूप से लागू हो जाते हैं और सामान्य व्यक्ति भी उस नाम की दवा बाजार से लाके अपनी चिकित्सा सहजता से कर सकता है। तो सबसे पहले आज की वीडियो में केवल दवाओं का और इसकी परिचय। तो आप ये देखिए कि होम्योपैथिक दवाओं में एक ये मैं आपको शीशी दिखा रहा हूँ। इस शीशी में आप देखिए ये छोटी छोटी साबूदाने जैसी गोलियाँ हैं, है ना। ये देखिए इसमें ये साबूदाने की जैसी गोलियाँ हैं। अब ये साबूदाने गोलियाँ जैसी होती हैं तो इनकी 4 या 5 गोली की एक खुराक होती है। आप लेकिन इनको हाथ नहीं लगाना होता है। अगर इन दवाओं को हाथ लगाएंगे तो वो उसमें इतनी कम दवा होती है, इतनी सूक्ष्म मात्रा में होती है, कम नहीं सूक्ष्म, तो उतनी मात्रा की आप कल्पना नहीं कर सकते, तो वो दवा समाप्त हो जाती है। दूसरा एक ये भी है कि अगर मुंह में कोई दुर्गंध है, जैसे प्याज की दुर्गंध है, पेस्ट की दुर्गंध है, पान की दुर्गंध है, या किसी चीज़ की भी है, या आपने जल्दी खाना खाया उसका कुछ प्रभाव है, तो इनका असर बहुत कम हो जाता है या नील हो जाता है। क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं, अब जैसे अब इसमें 4 5 6 गोली हैं, अब इसमें पेट में आपके क्या जाएंगे वो,
आपने इस पर जीभ पे रखा है, ये सारी शुगर की, जितनी गोलियां सारी चीनी की हैं। तो ये चीनी नहीं, एक इसके लिए विशिष्ट प्रकार की चीनी होती है, उसकी गोलियां बनाई जाती हैं। पहले तो मिल्क के शुक्रों से बनाई जाती थी, मिल्क से निकाल के, लेकिन अभी जो है आप अन्य प्रथाओं से कुछ सस्ती कर दी गई, लेकिन फिर भी ये है शुगर गोलियाँ। तो डायबिटीज भी पेशेंट है तो ऐसा नहीं कि 4-6 गोली खाने में उसको कोई समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब 4-6 गोलियां अगर आपकी निकल आती हैं तो उसमें एलोपैथिक टाइप नहीं है कि आप एक गोली कहिए तो एक ही खानी है, 4 कहिए तो 4 खानी है, 6 कहिए तो 6। अगर इसमें आपकी निकल आती है तो वापस शीशी में डालने में करने में उससे अच्छा है कि आप उसको खा लीजिए और जीभ में रख लीजिए, चूस लीजिए, बस इसको जीभ पे रखे चूसना है। तो ये जो गोलियां हैं जैसे जीभ में जाएंगी तो जीभ से सीधे कहाँ जाएंगी, पेट में थोड़ी जाएंगी, कोई खाना थोड़ी है जो आप निकल गए, सीधे ही रक्त कोशिकाओं में मिलती हैं और रक्त कोशिकाओं से मिलकर उसका प्रभाव हो जाता है। और अगर सही दवा आपने चुनी है तो उसको तुरंत असर होता है, यह सबसे खास बात है। तो एक आपने ये शक्ल देख ली, ये होम्योपैथिक दवाइयाँ। दूसरी जो आती हैं वो बायोकेमिक होती हैं। तो बायोकेमिक जो है वो ये इस प्रकार के, ये शीशियों में आएंगी, ये डब्बी बंद आएंगी, ये देखिए जैसे ये डब्बी है, डब्बी बंद टाइप में, ये थोड़ी बड़ी डिब्बी में आती हैं। और ये देखिए इनकी जैसे ये गोलियां मैं आपको निकाल के दिखाऊं, ये देखिए ये इस प्रकार की इनकी गोलियां होती हैं। इसकी भी जो है 4 गोली की एक खुराक होती है। तो अब कितनी खुराक लेनी है, कितनी देर में लेनी है, ये तो चिकित्सक बताएगा। तो जो बीमारियां मैं आपको बताऊंगा मैं तो आपको साथ साथ बता दूंगा, उसकी पावर भी बता दूंगा, कितनी बार लेनी है, कितने अंतर से लेनी है वो भी बता दूंगा। इसके बाद साथ क्या होता है कि जो बायोकेमिक दवाइयाँ हैं, तो बायोकेमिक भी होम्योपैथी का ही एक तरह से हिस्सा है। तो इसमें केवल 12 दवाइयाँ हैं बायोकेमिक में, ज़्यादा नहीं है, 12 दवाइयाँ आती हैं। और लेकिन इस तरह की गोलियों में और दवाएं भी आती हैं जो बायोकेमिक नहीं होती, होम्योपैथिक होती हैं। तो ये जो दवाइयाँ किसमें बनी है, ये बनी है शुगर के साथ। जो दवा ओरिजिनल है, मौलिक दवा है, उसको शुगर के साथ मिला करके बनाया गया है। और जो सामान्य रूप से होता है वो किस में आती है, वो अल्कोहलिक रूप में आती है। ये देखिए ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल, इसके अंदर ये अल्कोहल भरा हुआ है, सफ़ेद आपको दिख रहा है पानी जैसा, ये सारा अल्कोहल के है। अब सारी दवाइयाँ ऐसी हैं, अगर आपने बिना पर्ची के, बिना उसके दवाई बना के रख दी तो आप पहचान नहीं कर सकते इसमें, न कोई दूसरा पहचान कर सकता है कि इसमें कौन सी दवा है। इसलिए उसका लेवल होना, उसका नाम लिखा होना, उसकी पावर लिखी होनी तुरंत की तुरंत आवश्यक है। तो अब क्या होता है कि बाज़ार में जो हम लेते हैं तो गोलियां हमको इस तरह की शीशों में मिलती हैं प्लास्टिक में, तो इस पर चिप्पी लगा देते हैं वो अपनी दुकान की, नाम लिख देते हैं, तो आपको पता होता है कि ये तो एक शीशी में, उस शीशी में वही दवा आ जाएगी। अगर हमने नक्स वोमिका 30 पावर लिखी है तो दोबारा अगर भरेंगे इसमें तो नक्स वोमिका 30 पावर की ही दवा भरेंगे। हम इसमें नक्स वोमिका 200 नहीं भर सकते, नेट्रीमूड नहीं भर सकते, हम कोई और दवा नहीं भर सकते, भरेंगे तो उनके असर गड़बड़ हो जाएंगे, तो आपको नहीं पता वो असर करेगी कि नहीं करेगी, इसका एक ध्यान रखना है। फिर आप ये देखिए जो बायोकेमिक दवाइयाँ आती तो इतने पैकेट में है, ये एक औंस है, तो अभी आजकल सामान्य रूप से 90-95 रुपये इसकी कीमत हो गई है। भले ही आपको एक ही दिन खानी हो, लेकिन आपको लेनी तो पूरी डिब्बी पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा भी क्या है, जो बड़ी दुकानें होती हैं उसमें ये गोलियां खुली भी देते हैं। ये देखिए ये खुली है, ये देखिए, ये इसमें है ना, इसमें ये दुकानदार ने अपना नाम लिख दिया। अब इसको जो है आप वो प्रयोग करेंगे तो इसमें गोलियां भी उसी प्रकार की हैं, तो इसकी कीमत कुछ कम हो जाती है। फिर इसमें आपने कहा हमको कम चाहिए तो वो कम दे देंगे, ये आधा औंस है, ये एक औंस है। इसमें ग्राम 25 ग्राम अब लिखा रहता है, तो एक औंस में थोड़े ज़्यादा ग्राम होते हैं। और ये देखिए बड़ी डिब्बी है, ये आधा औंस की है, आधा औंस बोल लिया तो ये दे देंगे। तो इस प्रकार से जो है इनमें ये गोलियां भरी होती हैं और हम इनको, ये बायोकेमिक है, ठीक है ना। तो इनका अलग प्रभाव है और वो जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है, होम्योपैथिक तो होम्योपैथिक है, जिसकी ज़रूरत होती है। फिर देखिए क्या होता है, ये देखिए ये कांच की शीशियाँ हैं और ये प्लास्टिक की शीशी है, तो ये दोनों ही रूप में आती हैं। अब आप दुकान तक जाएंगे तो आपको कांच की शीशी में, पहले कांच की चलती थी, बहुत महंगी पड़ती है, तो फिर प्लास्टिक की लगने लगी और इस पर नाम लगा देते हैं, अपनी पर्ची लगा देते हैं। तो इस प्रकार की ये दवाइयाँ बनती हैं। अब कैसे बनती हैं, गोलियाँ अलग से आती हैं पैकेट में, तो जो गोली पैकेट में आई है उस गोली को हमने इसमें भर दिया शीशी में, जो दवा भी आती है, और उसमें हमने जो है ये जैसे ये दवा का नाम लिखा हुआ है नेट्रामूड, ये लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है नेट्राम्यूर, लिक्विड है। अब इसको गोलियां हमने यहाँ तक भर दी और इसमें हमने 15 बूंदी इसकी यहाँ से, इसमें ड्रापर लगा होता है। जब लिक्विड होता है ना तो हर एक में छोटी हो बड़ी हो उस साइज़ में एक ड्रापर लगा होता है, तो उस ड्रापर से 15 बूंदी इसमें टपका दी और फिर उसको बंद करके हिला दिया, तो ये गोली दवा और ये दवा एक ही बराबर हो गई। अगर लिक्विड लेंगे तो 1 या 2 बूंद आप 1, 2, 4 चम्मच पानी कटोरी में ले लीजिए, चाहे 1 चम्मच ही पानी कटोरी में लेके उसको मिला के पी जाइए अगर लिक्विड में लेना है तो। और अगर इसमें फिर गोलियां हैं तो गोलियां कहीं ले जाना तो सुविधाजनक होता है, तो इसको आप गोलियां इसमें लेके इस प्रकार तो बनेगी। तो आप दुकान में जाएंगे तो आप जो मांगेंगे, आप कहेंगे हमको गोलियां, नहीं बोलेंगे तो गोलियां ही देंगे, आप कहेंगे लिक्विड दो तो फिर आपको लिक्विड देंगे। कुछ दुकानदार सेम रेट चार्ज करते हैं, स्त्री शीशी का 20 से 25 रुपये तक दुकानदार चार्ज करते हैं। तो लिक्विड लें चाहे गोली लें, कुछ लोगों ने बढ़ा दिए होंगे रेट, बीच में बढ़ते भी रहते हैं, तो ये कोई वो बात नहीं, पर इससे कम की दवा नहीं आएगी। तो ये मैंने आपको बताया कि शीशियाँ ये 1 ड्राम कहलाती है, 5 ml ड्राम। तो ड्राम ही पुरानी चल रही है परंपरा, ड्राम। और इसको भी ये 25 ग्राम भले ही है, लेकिन हम इसको 1 औंस लिखते हैं। जब हम 1 औंस कहते हैं तो ये बड़ी शीशी लगती है, आधा औंस कहते हैं तो ये छोटी शीशी लगती है, और फिर 1 औंस है, ये देखिए लिक्विड की बड़ी शीशी है, लिक्विड की, है ना। तो ये तो अब क्या होता है कि जैसे कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि वो खुली बेचते ही नहीं है, उन्होंने पूरी बड़ी पैक शीशी लाए, पैक भेज दी। अब हमने एक को दवा लिख के दी और उन्होंने मंगवा ली, अब वो इतने हाई पावर की भी दवा थी, उसकी 1-2 खुराक लगनी थी, अब उन्होंने उसको इतनी बड़ी शीशी दे दी 210 रुपये की। अरे भाई, हमने कहा ये तो एक बड़े अस्पताल में भी ख़त्म नहीं होगी पूरी, इसकी जितनी थोड़ी थोड़ी मात्रा इसकी लगती है ना। तो ये जो है अपने को इतनी चाहिए, 1 ग्राम चाहिए हमको, 1 ग्राम चाहिए, लेकिन जहाँ नहीं मिलती है फिर वहाँ आपकी मजबूरी है, आपको जितने रेट में मिले और जो प्रिंटेड रेट है उसमें आपको मिले, डिस्काउंट करे उसकी मर्जी, ना करे उसकी मर्जी, तो वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका एक प्रारंभिक बात बता दी कि किस प्रकार से है। तो 4-5 खुराक की ये भी दवा, और इसको ढक्कन में लेके अपना जीभ पे रख लीजिए। अगर नहीं गलती है तो दांत से थोड़ा सा हल्का सा टिक टिक कर सकते हैं, ताकि थोड़ी सी फ्री हो जाएगी, खुल जाएगी, तो फिर चूस लेंगे उसको। और इसको भी कुनकुने पानी में 4 गोली डाल के 1/4 कप पानी में, और अच्छे से उसको फिर दबा के पीस के और उसको लगा सकते हैं, उसको पी सकते हैं, उसमें भी डाल के पी सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा असर होता है, वैसे भी जीभ पे रख लेंगे तो असर कर जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप गोलियों में और द्रव में आपको किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। और दवाई उसके अंदर जो ओरिजिनल बन के आई है मौलिक रूप से, वो नाम लिखा है तभी आपको समझ में आएगी, अगर नाम नहीं लिखा है तो आप उसको नहीं समझ सकते कौन सी दवा है। सबकी गोलियाँ वही होती हैं चीनी की, सबके लिक्विड वही अल्कोहल होते हैं सफ़ेद रंग के। अगर कम पावर की दवाइयाँ होती हैं तो फिर दवाओं के अपने रंग उसके अल्कोहल में आ जाते हैं, तो वो ये अलग अलग बात है। वो ब्राउन टाइप के हो सकते हैं, प्राय ब्राउन टाइप के होंगे, थोड़े डार्क, थोड़े हल्के, तो भूरे रंग के, उस प्रकार के द्रव होते हैं। तो ये मैंने आज आपको प्रारंभिक बात बताई कि ये होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं। तो हम जैसे यहाँ लिखेंगे कि ये दवा 1 ड्राम, तो 1 ड्राम माने आपको सबसे छोटी शीशी इसकी ज़रूरत है। तो अगर कुछ शीशियाँ दवाइयाँ ज़्यादा समय के लिए लगती हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में ये है कि एक लिक्विड के लिए आई है एक की, और ये गोलियाँ जो आती हैं, ये जो गोलियाँ हैं, ये बड़ा पैकेट भी आता है, लेकिन आप उसको कह देंगे हमको 20-25 रुपये की गोलियाँ दे दो तो एक पैकेट में आपको दे देगा, तो उसमें ढेर सारी शीशियाँ भर जाती हैं। और ये जो ये शीशियाँ हैं, ये भी कह देंगे भैया हमको 10 शीशी दे दो, तो 5-6 रुपये की आपको 10 शीशियाँ मिल जाएंगी। तो आपने उसको ला के रख लिया, और जब अगर कोई दवाइयाँ ऐसी होती तो बार बार लगती हैं, तो कई बार पड़े तो ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वो दूर जाना हो तो आप एक बार ला के रख लिया उसको अपने हाथ से, उसमें गोलियाँ डाली, दवा डाली और उसको बना दिया। और यह लिक्विड नहीं है तो लिक्विड में आप ड्रॉप पानी में ले करके उसको पी लीजिए। जीभ पे सीधा रखेंगे तो अल्कोहल है, जलेगी जीभ तो हल्की 1-2-4 सेकंड के लिए सुसराएगी, फिर हो जाएगी। तो इस प्रकार से इनका हम उपयोग करते हैं, और यह हमने आपको प्रारंभिक जानकारी दी। अब हम आपको बहुत छोटे छोटे एक एक बीमारी का एक एक बार में आपको हम अगले वीडियो में इसका इलाज बताते जाएंगे। और हम जो आपको इलाज बताएंगे आप आश्चर्य करेंगे कि आप अपने को यूज़ करें या किसी संबंधी को आवश्यकता पड़ने पर कहेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका प्रभाव कितना अधिक होता है, और 1 खुराक 2 खुराक में व्यक्ति किस प्रकार से वर्षों से बीमारी उसे कैसे गायब हो जाती है। तो ये आप होम्योपैथिक देखेंगे। और जो इस तरह से अनुभूत दवाएँ हैं, हम वही दवाएँ आपको बताएंगे, क्योंकि हज़ारों दवाइयाँ हैं और पावर भी सबकी अलग अलग है। 0 पावर से लेकर के 1 लाख 10 लाख तक पावर की दवाइयाँ हैं। तो कौन सी इस्तेमाल करनी है ये तो कुशल चिकित्सक ही जानता है, लेकिन जो मुख्य हैं 10-20 बीमारियाँ जो भी होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप हमसे जुड़े रहिए
और इसका प्रचार कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग, इतना महंगी चिकित्सा व्यवस्था है उसमें अपना सुविधा से और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट की इलाज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, और प्रतीक्षा कीजिए मेरे अगले वीडियो की। मैं शीघ्र जल्दी वीडियो भी इसको दूंगा। हर एक प्रतिदिन एक एक वीडियो आते जाएंगे।